तो आग इतनी ज्यादा हो चुकी थी, धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ चुकी थी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, बाहर से भी और अंदर से भी। तो अदनान जैसे तैसे ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग भी जो है पीछे वाली टेरिस से और टेरिस पे गए, कूद के वहां से सीढ़ियां लगाई। वहां से जो भी छोटे छोटे 4 बच्चे थे और लेडीज थी, जेंट्स थे, सबको सीढ़ी लगा के दूसरी टेरिस पे लिया गया। फोर्थ फ्लोर तो पूरा जल गया है, थर्ड फ्लोर में भी काफी नुकसान हुआ है, सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। और पार्किंग में 2 4 व्हीलर और 7 2 व्हीलर थी, सारी खाक हो गई। की लपटें इतनी गिर रही थी नीचे, तो हमें ऊपर भागना पड़ा। मेरा बच्चा जो है मेरे हाथ में, उसने बेहोश हो गया था। एक लेडीज थी सेकंड फ्लोर पे, जो उनको प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, ज़ईफ थी वो, 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। तो वो नहीं निकल पाई। उनका बेटा दोबारा बच्चों को छोड़ के दोबारा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, बट आग की इतनी तेज थी, आग के नीचे जाना पॉसिबल हुआ नहीं। तो उनको जो है रेस्क्यू वालों ने आए, उन्होंने आग बुझा के जो है उनको जो है जब रिकवर किया, तो सांसें थी थोड़ी बहुत, स्ट्रेचर पे लेके गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी डेथ जो है डिक्लेयर की। फायर ब्रिगेड की टीम आई, उन्होंने दीवार तोड़ा और हम लोगों को रेस्क्यू किया। उन्होंने शाहीन बाग थाने के एसएचओ साहब मौके पे मौजूद थे, वो भी बहुत जल्दी आए हैं और वो हमारे साथ बकायदा हमारी हेल्प भी करवाई उन्होंने, गेट वेट तोड़वाने में, उनकी टीम और वो हमारे साथ थे। जब मैं जगा तो मुझे धुएं की स्मेल आई, और जब मैंने गेट खोला अपना, तो साफ से पूरे आग की लपटें ऊपर आ रही थी। तो इस वक्त मैं शाहीन बाग के ई ब्लॉक में हूँ और यहाँ से आपको बहुत ही एक अफसोसनाक खबर सुना रहा हूँ। यहाँ E50 नाम के एक बिल्डिंग में आग लग गई है और आग से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि उसमें एक बुजुर्ग खातून की मौत भी हो गई है। उनकी वहीं पे आग लगने से, जलने से मौत नहीं हुई है, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि सफोकेशन से उनको परेशानी होने लगी और फिर जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां उनकी मौत हो गई। हमारे साथ 2 लोग हैं, एक साहब तो ठीक उस बिल्डिंग के सामने रहते हैं और ये उसी बिल्डिंग में रहते हैं। सर प्लीज नाम बताएं अपना। मेरा नाम अफरोज इकबाल हुआ। तो भाई किस फ्लोर पे रहते हैं आप उस बिल्डिंग में? मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ। आग की शुरुआत कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। जब मैं जगा तो मुझे धुएं की स्मेल आई, और जब मैंने गेट खोला अपना, तो साफ से पूरे आग की लपटें ऊपर आ रही थी। और उसके बाद हमने गेट लॉक किया अपना बेडरूम का, और बालकनी में, क्योंकि पीछे तरफ खाली एरिया था, तो उधर से हवा आ रही थी, तो वहां पे हम लोग 4 लोग जो है किसी तरह से वहां पे आधे पौन घंटे तक किसी तरह से हम लोगों ने गुजारा। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई, उन्होंने दीवार तोड़ा और हम लोगों को रेस्क्यू किया उन्होंने। अच्छा, आप लोग जो बचे हैं वो फायर ब्रिगेड वालों की मेहरबानी से बचे हैं? जी जी जी। अच्छा, आग उन लोगों ने बुझाई है या मोहल्ले के लोगों ने बुझाना शुरू कर दिया? मोहल्ले के लोगों ने भी कोऑपरेट किया है और उनके द्वारा भी आग बुझाई गई। सर, अगर हम नुकसान मालूम करें तो पूरी बिल्डिंग में कितना नुकसान किस फ्लोर का हुआ होगा अंदाजा? ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि फोर्थ फ्लोर तो पूरा जल गया है, थर्ड फ्लोर में भी काफी नुकसान हुआ है, सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। और पार्किंग में 2 4 व्हीलर और 7 2 व्हीलर थी, सारी खाक हो गई। वो जल गया पूरा का पूरा? पूरा का पूरा। सर, एग्जैक्ट रीजन मालूम चला आग लगी कैसे? ये लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट पार्किंग में होने की वजह से जो है। अच्छा, पार्किंग में जब आग की शुरुआत हुई तो ज्यादा नुकसान फोर्थ फ्लोर का कैसे हो गया? वो साफ के थ्रू जो है आग की लपटें जो ऊपर गई, वो उसके थ्रू हुआ वो सारा। अच्छा, ये जो खातून जिनकी मौत हो गई है वो किस फ्लोर पे रहती थी? वो ये सेकंड फ्लोर पे। उनका ही घर था या कहीं से आई हुई थी कोई मेहमान? वो उनके लड़के यहाँ रहते हैं और वो आई थी अपना इलाज करवाने के लिए। कितने गज की ये बिल्डिंग है? ये मेरे ख्याल से 100 गज। वो खातून कहाँ से आई हुई थी? झांसी। सर, मुझे ये बताइए, और जो दूसरे लोग उनके अलावा, उनको भी कुछ जला वाला है या कोई नुकसान हुआ या सब लोग ठीक है? सब लोग माशाल्लाह। और देखा जाए तो सब लोग फायर ब्रिगेड वालों की मेहरबानी से ठीक है? फायर ब्रिगेड वालों की ही मेहरबानी थी, और मोहल्ले के शाहरुख भाई जैसे लोग हैं, जिनके वजह से आज बच्चे उन लोगों को तो रेस्क्यू इन्होंने किया है। इन्होंने सबसे पहले उसको आग को देखा, फिर लोगों को अलर्ट किया, इनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान बच गई। शाहरुख साहब, कब मालूम चला आपको कि आग लग गई है? ये मुझे 4:15 से 20 मिनट के आसपास एक ब्लास्ट सा हुआ, आवाज आई बहुत तेज, तो मैं बाहर निकला तो देखा पार्किंग में गाड़ियों में आग थी, और गाड़ियों की आग देखते ही जो है
बाहर कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। मैंने चिल्लाना स्टार्ट किया। अदनान हमारा दोस्त है जो 4th फ्लोर पे उसमें रहता है, तो मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा अदनान ऐसे ऐसे जो है आग लग गई है, आप सबको बच्चों को लेके और टेरिस पे पहुंच जाओ, बिकॉज नीचे से निकलने का रास्ता था नहीं उस बिल्डिंग में। तो आग इतनी ज्यादा हो चुकी थी, धीरे धीरे फर्स्ट ऊपर तक बढ़ चुकी थी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, बाहर से भी और अंदर से भी। तो अदनान जैसे तैसे ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग भी जो है पीछे वाली टेरिस से और टेरिस पे गए, कूद के वहां से सीढ़ियां लगाई। वहां से जो भी छोटे छोटे 4 बच्चे थे और लेडीज थी, जेंट्स थे, सबको सीढ़ी लगा के दूसरी टेरिस पे लिया गया। वहां से उनको तीसरी टेरिस पे लिया गया, वहां से उनको जीने से नीचे उतारा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिलके जो है वो चीजें उसको करी हैं। अल्लाह का शुक्र है, सारी चीजें अंडर कंट्रोल थी। एक लेडीज थी 2nd फ्लोर पे, जो उनको प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, ज़ईफ थी वो। 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। तो वो नहीं निकल पाई। उनका बेटा दोबारा बच्चों को छोड़ के दोबारा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, बट आग की इतनी तेज थी, आग के नीचे जाना पॉसिबल हुआ नहीं। तो उनको जो है रेस्क्यू वालों ने आए, उन्होंने आग बुझा के जो है उनको जो है जब रिकवर किया, तो सांसें थी थोड़ी बहुत, स्ट्रेचर पे लेके गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी डेथ जो है डिक्लेयर की उन्होंने। आप जो बिल्डिंग में क्या आग लगने के बाद गए हैं, क्या नुकसान, किस फ्लोर का कितना ज्यादा नुकसान, क्या किसी बिल्डिंग का सब कुछ जल गया है या कुछ कुछ जला है, कुछ चीजें बची हुई है? इसमें जो है 4th फ्लोर सर पूरा जल चुका है। 4th फ्लोर में कुछ भी नहीं बचा है। और 2nd और 3rd फ्लोर जो है उनका थोड़ा थोड़ा जो शाफ्ट के नियर बाई वाली जगह है, लाइक किचन है, उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, विंडोज वगैरह का हुआ है, बेडरूम्स वगैरह सेफ हैं। और बाकी फर्स्ट फ्लोर का भी ऐसा ही है। और सबसे ज्यादा नुकसान 4th का हुआ है बिल्डिंग में। और सारी गाड़ियां जितनी 2 कार्स थी खड़ी हुई नीचे, 6-7 बाइकें थी, स्कूटी और बाइकें, वो सारी जल चुकी हैं। मतलब ये कि पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां थी वो सब की सब जल गई। टोटल जल चुकी हैं। और उसी की वजह से ये आग बहुत तेजी से भड़की है। और वो आग भड़कने की वजह से ही जो सीधी शाफ्ट के जरिए ये ऊपर तक पहुंची है आग। सर ये बताइए, चूंकि ये हादसा सुबह में हुआ है 4 बजे, आमतौर पे ट्रैफिक नहीं रहता है, लोग रोड पे रहते नहीं है, तो आपको क्या ऐसा लगता है अगर ऐसा दिन में हुआ रहता या किसी और वक्त हुआ रहता तो फायर ब्रिगेड वाले पहुंचने में और देर भी रहती, नुकसान ज्यादा हो सकता था? जी बिल्कुल, अगर फायर ब्रिगेड थोड़ा सा और लेट हो जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन जो है बहुत अच्छे टाइम पे आई और मेरे ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल भी हुई थी। मैंने ही कॉल की थी, पहले अदनान को की मैंने अपने दोस्त को, उसके बाद सीधा फायर ब्रिगेड को की कॉल। तो बहुत अच्छे से, एक गाड़ी तो बहुत पहले आ गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लाइक उसके साथ साथ एसएचओ साहब भी जो है, शाहीन बाग थाने के एसएचओ साहब मौके पे मौजूद थे, वो भी बहुत जल्दी आए हैं। और वो हमारे साथ बकायदा हमारी हेल्प भी करवाई उन्होंने गेट वेट तोड़वाने में, उनकी टीम और वो हमारे साथ थे। पीछे वाली बिल्डिंग की हमने वहाँ पे गेट तोड़े। और कि इस वजह से कि 3rd फ्लोर पे ही हमारे अफरोज भाई फंसे हुए थे कि हम लोग इनको पीछे वाली विंडो से 3rd तोड़ के तो इनको वापस ले सकें। तो एसएचओ साहब ने खुद लग के जो है ताले तोड़वाए, उनका कटर लिया हमने, फायर ब्रिगेड वालों का, उससे ताले काटे। उस फ्लोर के उसमें कोई था नहीं। तो काफी ज्यादा सपोर्ट एसएचओ साहब का रहा है शाहीन बाग थाने के, और उनकी टीम का भी रहा है और फायर ब्रिगेड का भी रहा है। सब कुछ टाइमली सारी चीजें हुई, इसीलिए सारे लोग सेफ हैं। और वो महिला भी सेव हो जाती, बट वो निकल नहीं पाई, उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी सब कुछ अंडर कंट्रोल था। शाहरुख बता रहे हैं जैसे ये लोग बेदार जल्दी नहीं होते, फायर ब्रिगेड वाले इनकी कॉल पे जल्दी नहीं आते तो और भी नुकसान हो सकता था। अफसोस की बात यह है कि फिर भी जो नुकसान हुआ है उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। फैजुल हसन नाम है सर मेरा। फैज उल हसन। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी, फर्स्ट फ्लोर पे। जी कितना नुकसान हुआ, कुछ अंदाजा बेटा? सर, अंदर हमारे तो फर्स्ट फ्लोर पे इतना नहीं हुआ है क्योंकि उसमें शाफ्ट के थ्रू अंदर घुस नहीं पाई आग, वो सीधा ऊपर जा रही थी। मगर हमारी गाड़ी, स्कूटी, मतलब ये हमारा ही नुकसान है क्योंकि सब आपस में रहते हैं। 4th फ्लोर पे हमारे साले रहते हैं बड़े वाले, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है। जी जी, मतलब माली तौर पे उनका हुआ है। 2nd फ्लोर पे एक लेडी थी, बुजुर्ग किराएदार थे वो लोग, उनका इंतकाल हो गया शायद। तो उनका नाम कुछ मालूम है आपको, जो खातून का इंतकाल है? खातून का नाम याद नहीं, अतीक भाई रहते थे, अकील नाम है, अतीक मुझे पूरा रिमेम्बर नहीं है, मगर वो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। भाई अंदाजा ये लग सका कि आग लगी क्यों? नहीं जनाब, अभी तो कुछ शॉर्ट सर्किट है, क्या है कुछ नहीं पता अभी। बस हमारे पास तो मेरे साले का फोन आया था कि आग लग गई है, भागो। हम नीचे उतर ही रहे थे, नीचे उतरने की जगह नहीं थी क्योंकि आग की लपटें इतनी गिर रही थी नीचे, तो हमें ऊपर भागना पड़ा। मेरा बच्चा जो है मेरे हाथ में, उसने बेहोश हो गया था, मैंने उसको थोड़ा, 22 महीने का बच्चा है मेरा। दोस्तों एग्जैक्ट मैं आपको ये लोकेशन बताऊं कि आग लगी कहाँ पे है। ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर रोड है। यहाँ पे जो है ये थाना है, यहाँ पे इसके एंड में थाना है। और जब थाने की तरफ से आएंगे तो हमदर्द स्कूल वाली गली दिखेगी आपको, और ठीक वहाँ पे जब आएंगे या तो यहाँ आएंगे तो ये वाली गली है, ये वाली गली है जहाँ पे ये आग लगी। ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे,
यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद है। पीछे आपको E49 बिल्डिंग दिख रही है। ठीक E49 के बाद वाली जो बिल्डिंग है E50, उसमें आग लगी है। देखिए दोस्तों, ये कितना नुकसान हुआ है। कार पूरी तरह से जल के राख हो गई है। ये देखिए, ये पुलिस की टीम लगी हुई है जो अंदर जांच कर रही है। ये कार मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी तरह से जल के राख हो गई है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये बाइक है वो पूरी तरह से जल के राख हो गई है। आगे स्कूटर थी वही पूरी तरह जल के राख हो गई है। पार्किंग में जो कुछ भी था वो कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह से जल के राख हो गई। 2 कार, अगर आप देख पा रहे हो, 2 कार है जो पूरी तरह से जल के राख हो गई है। ये बिल्डिंग में आपको दिखा दूं, ये वाली बिल्डिंग है। ये देखिए पूरा नुकसान हुआ है। देखिए ये टॉप फ्लोर तक, ये बता रहे हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि जो चौथा फ्लोर है उसमें कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया। बाकी के फ्लोर पे नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन चौथे फ्लोर में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है।